हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर वेरी ऑन इजीली। तो आज हम क्या शुरू करने वाले हैं हमारी प्लांट किंगडम की क्लास में। ठीक है, जैसा कि हमने क्या क्या कर लिया, पूरी प्लांट किंगडम को हमने डिवाइड किया था एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, राइट। तो हमने एल्गी कंप्लीट कर लिया, हमने ब्रायोफाइट्स भी देख लिए और हमने टेरिडोफाइट्स भी देख लिए। ठीक है, हमने टेरिडोफाइट्स के अंदर ये समझा कि जो सबसे पहले हेटेरोस्पोरी का जो कंसेप्ट है, ठीक है, हेटेरोस्पोरी मतलब दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। कहाँ बनते हैं? स्पेशल लीव्स जो होते हैं उनके पास, फर्टाइल लीव्स, जिनको हमने बोला स्पोरोफिल। ठीक है, उनकी अबेक्सियल साइड पे कोई एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स भरे होते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हमने क्या बोला उनको? स्पोरेंजियम। ठीक है, तो हमने देखा कि टेरिडोफाइट्स के अंदर होमोस्पोरी भी देखी हमने, जब सेम काइंड के स्पोर्स बने थे, और साथ ही साथ हमने क्या देखा? हेटेरोस्पोरी भी देखी। तो हेटेरोस्पोरी का आना सिलेजिनाला जैसे प्लांट्स में, इक्विजिडम जैसे प्लांट्स में कोन्स का बनना है ना, क्लस्टर स्पोरोफिल्स जो हमने देखे थे, तो दैट वाज द इंडिकेशन कि जो हेटेरोस्पोरी आने का मतलब है कि अब प्लांट्स के अंदर धीरे धीरे सीड हैबिट डेवलप होनी शुरू हो गई। ठीक है, तो क्यों नहीं दिखी हमें टेरिडोफाइट्स के अंदर सीड्स? बिकॉज जो सीड्स है, सीड्स को बनने के लिए क्या रहना पड़ता? जाइगोट से एम्ब्रियो बनता, एम्ब्रियो से सीड बनता। ठीक है, तो सीड को ओव्यूल के अंदर रहना चाहिए, और मतलब मेगास्पोरेंजियम विद इंटेग्यूमेंट्स। अगर उनको प्रोटेक्टिव हार्ड कवरिंग मिल जाती तो शायद वो ओव्यूल के अंदर रहते हैं ना, बट जो सीड है वो तो कहाँ गिर जाता है? सॉइल पे, तो वो मदर की बॉडी के अंदर टिकता ही नहीं है। जब नहीं टिकता तो वो सीड नहीं बन पाता है। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर किस तरह से ओव्यूल भी बनेंगे, उनके अराउंड इंटेग्यूमेंट्स भी होंगे, और किस तरह से जाइगोट जो है दैट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो, देन एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू सीड। तो इसी के साथ ही हम शुरू करते हैं। कौन से प्लांट्स? आज हम बात करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स का मतलब क्या है? जैसा कि हमें किंगडम प्लांटिंग में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, तो देखो जिम्नोस्पर्म्स का मीनिंग क्या है? जिम्नोस्पर्म का मतलब है, जिम्नो मतलब नेकेड, स्पर्मा मतलब सीड्स। तो हम साथ साथ नोट्स भी अपने बनाते जाएंगे और हम डिस्कस करेंगे। हम क्या डिस्कस करेंगे? वी विल डिस्कस अबाउट जिम्नो का मतलब समझो बेटा, जिम्नो मतलब नेकेड, जिम्नो मतलब नेकेड सीड्स है ना, जिम्नो का मतलब हो गया है नेकेड, और स्पर्मा का मतलब हो गया है हमारे सामने सीड्स। तो मतलब सीड तो है, बट सीड्स किसी फ्रूट के अंदर नहीं मिलते। इनके सीड्स आर नॉट प्रेजेंट इन फ्रूट, जिसका मतलब इनके पास कोई भी एक तरह से नेकेड है, एनक्लोज नहीं है, तो दे डू नॉट हैव एनी फ्रूट। हालांकि सीड कोट होगा इनके पास, सीड कोट होगा, बट जो सीड्स हैं दे आर, ऐसा मान लो कि दे आर नॉट एनक्लोज इन एनी स्ट्रक्चर। जैसे कि हम देखेंगे एंजियोस्पर्म्स के अंदर सीड्स कहाँ एनक्लोज रहेंगे? फ्रूट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं है। ओके, अगर मैं हैबिटेट की बात करूं, तो जिम्नोस्पर्म मुझे मिलते हैं कोल्ड क्लाइमेट में। कोल्ड क्लाइमेट भी कौन सा? स्नोई ज्यादा होना चाहिए रेदर देन रेनी, है ना। कोल्ड क्लाइमेट कौन सा होना चाहिए? दैट शुड बी स्नोई, स्नो वाला होना चाहिए, रेदर देन रेन। तो आप देखते हो, आप क्या देखते हो कि हिली एरिया के अंदर हमें जिम्नोस्पर्म्स मिलते हैं मोस्टली, जैसे कोनिफर्स होते हैं, निडल लाइक लीव्स होते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे पाइनस के बारे में। ठीक है, तो जिनके ऊपर अगर स्नो गिर भी जाए ना, तो स्नो का जो एक तरह से तो अपने आप को निडल लाइक होने की वजह से इनके अपने अडेप्टेशंस हैं, अपने आप को ये वाटर लॉस से बचाते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं साइकास की, ओनली साइकेड्स ही ऐसे हैं जो कहाँ मिलते हैं? वार्म एरियाज में, जो कहाँ मिलते हैं? वार्म एरियाज में। आप अपने सराउंडिंग्स में या आपके स्कूल में कहीं भी देख सकते हैं, आपको साइकस जैसा प्लांट दिख ही जाएगा। चलो एक बार दिखा भी देती हूँ कि हम किस तरह के प्लांट्स को डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ये वाले प्लांट्स। ये क्या है बेटा? दिस इज साइकास। ठीक है, तो ये देखो आप, इनके अंदर ना ये इस तरह से जो लीव्स है, ये वार्मर एरियाज के अंदर मिलता है। आप कभी विजिट करोगे तो आपको मिल जाएगा, आपके स्कूल में भी लगा हुआ मिल जाएगा। और ये कौन से प्लांट्स है? ये एक तरह से पाइनस है, राइट, जिनके नीडल लाइक लीव्स होंगे। ये क्या है जी? जिंकोबा है।
जिंको जिनको 22 के बड़े बड़े से लीव से आप इनको पहचान सकते हो, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर कुछ इस तरह के प्लांट्स को पढ़ने वाले हैं, राइट। चलो अब हमें ये देखना है कि अगर मैं बात करूं जो कॉनिफर्स है, कॉनिफर्स मतलब जो पाइनस जैसे प्लांट हो, कहाँ मिलते हैं? हिली एरिया के अंदर, जैसे कि मैंने बात की पाइनस की। तो क्या है इनका हैबिटेट, कहाँ मिलते हैं ये? वार्मर एरिया के अंदर मिलेंगे साइकास, और स्नोई एरिया के अंदर हमें जनरली जिम्नोस्पर्म मिलते हैं। ओनली जो साइकास है, साइकेट्स है, वो कहाँ मिलते हैं हमें? वो मिलते हैं हमें वार्मर एरियाज में, ओके। मेन प्लांट बॉडी अब देखो इनकी क्या होगी। नाउ यू कैन टेल मी द आंसर। मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट्स के अंदर स्पोरोफाइट से शुरू हो चुकी है, दैट इज अ डिप्लॉयड प्लांट बॉडी, ठीक है। तो हम यहाँ भी बोल दें कि मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट है तो क्या प्लॉइडी होगी इसकी? इट शुड बी डिप्लॉयड, इट शुड बी डिप्लॉयड होनी चाहिए, ओके। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हमारे जीके को बढ़ाने के लिए। वर्ल्ड का जो टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है वो कौन सा है? दैट इज जायंट रेडवुड ट्री, जायंट रेडवुड ट्री। जायंट 4000 साल पुराना है बेटा ये रेडवुड ट्री। इसका नाम क्या है? सिक्योरा सेमीपर्विंस, है ना। देखो मैं आपको एनसीईआरटी में भी हम देख लेते हैं दैट व्हाट इज द लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म। सबसे पहले यहाँ से देखो जिम्नोस्पर्म कैसी है? ये नेकेड है, सीड्स है। ये वो वाले प्लांट्स है जिनके अंदर ओव्यूल के पास कोई ओवरी वॉल नहीं है, मतलब कोई भी फ्रूट वॉल नहीं है। अभी तक हमने इतना ही समझा, ठीक है। दे रिमेन एक्सपोज्ड बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी, मतलब कहीं भी कोई भी कवरिंग के अंदर एनक्लोज नहीं होते हैं ये। सीड्स कैसे होते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलप करेंगे और कवर्ड नहीं होते हैं, जिससे इनके लिए हम इनको क्या बोलते हैं? नेकेड सीड्स, ठीक है। इनके अंदर पता क्या होता है? मीडियम साइज के प्लांट्स आते हैं। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर हम देखेंगे कैसे प्लांट्स आएंगे, इनके अंदर आएंगे मीडियम साइज के प्लांट, के बहुत बड़ी बड़ी हाइट वाले प्लांट नहीं है इनके पास। दे कैन बी हर्ब्स और श्रब्स, टॉल ट्रीज, मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स, ठीक है। बहुत बड़े बड़े नहीं है। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म देखो ये आ गया जायंट रेडवुड ट्री। ये बेटा एनसीईआरटी के लाइंस है, इसलिए इनको प्लीज मार्क करेंगे, स्टार करके रखेंगे। सिक्योरा, है ना। सिक्योरा इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज, ठीक है। और इनकी जो रूट्स होती हैं, रूट्स कैसी होती हैं? जनरली दे हैव अ टैप रूट, टैप रूट होती है इनके पास। लेट अस सी। हाँ, तो ये हमने क्या नाम लिखा? हमने लिखा सिक्योरा। सेमीपर्विंस की स्पीशीज का नाम होता है, बट जस्ट आप सिक्योरा भी याद रख सकते हैं, ठीक है। और सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कौन सा होता है बेटा? दैट इज जेमिया, जेमिया पिग्मिया। ये आपका होता है बेटा ओनली 25 सेंटीमीटर तक की इसकी साइज होता है, ठीक। और ये कितना पुराना है? इट इज नियर अबाउट 4000 years ओल्ड, और वर्ल्ड का टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है दैट इज सिक्योरा, ठीक है। ये कुछ बातें हैं किसके बारे में? जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। हमने क्या सीखा अभी तक? नेकेड सीड्स है, ठीक है। सीड्स कहीं भी कवर्ड नहीं है इनके पास। जनरली मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं ये, या लार्ज ट्रीज और श्रब्स हो सकते हैं, मतलब हाइट के बहुत ऊंची ऊंची हाइट में नहीं जाते हैं ये। वार्मर एरियाज के अंदर कौन सा मिलेगा? जनरली साइकेट्स मिलेंगे। अदरवाइज ये आपको कहाँ मिलेंगे? कोल्ड क्लाइमेट में, वो भी कौन सा? स्नो वाला क्लाइमेट, ना कि रेनी वाला, ठीक है। और पाइनस के, जिसको हम कोनिफर्स भी बोलते हैं, नीडल लाइक लीव्स होते हैं, ठीक है। इतनी बातें हमने समझी। चलो अब हम देखते हैं कि इनकी रूट्स कैसी होती हैं। Actually, these are the main points which you have to remember. Roots are generally कैसी होती हैं बेटा? टैप रूट्स। और रूट्स कुछ जेनरा के अंदर हैव अ फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, व्हाइल इन सम अदर दे हैव साइकास के अंदर स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड कोरालाइड रूट्स, ठीक है। कैसी रूट्स होती हैं बेटा इनके पास? कोरालाइड रूट्स, राइट। दे हैव कोरालाइड रूट्स। कोरालाइड रूट्स कैसी होंगी बेटा? देखो जनरली देखो इनके पास ना ये इस तरह से टैप रूट है, टेपरिंग टाइप्स है ना, दिस इज टैप रूट। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, बट कुछ रूट्स ना इनके ऐसे ये बाहर आ जाती हैं और इस तरह से अपने आप को क्वाइलिंग करके, ये किस तरह से है? दीज आर द कोरालाइड रूट्स। साइकास के अंदर हम देखते हैं कोरालाइड रूट्स। तो बाहर आ गई अगर ये सॉइल के, तो इसका मतलब ये क्या हो गई? ये हो गई बेटा नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक,
ठीक है। अब देखो इनके अंदर कुछ एसोसिएशन में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे नॉस्टोक एनाबिना, ठीक है। हम बात कर रहे हैं जो मेन रूट, ये जो कोरालाइड रूट्स है ना, इनके अंदर ना ऐसे ऐसे कुछ इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं कोरालाइड रूट्स, कोरालाइड रूट्स are in association with nitrogen fixing bacteria। ये साथ साथ ही नोट्स बनाते जाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करते जाएंगे, तो आपके पास एक अच्छा खासा स्टडी मटेरियल तैयार हो जाएगा। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन कौन से? नॉस्टोक और एनाबिना, नॉस्टोक और एनाबिना जैसे बैक्टीरिया। और अगर मैं बात करूं इन पाइनस, पाइनस के अंदर क्या होते हैं? इन रूट्स आर इन एसोसिएशन, रूट्स आर इन एसोसिएशन विथ फंगल हाइफी, फंगल हाइफी। तो इनको हम क्या बोलते हैं? माइकोराइजा, ठीक है। इनके लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे? दैट इज दे आर नोन एज माइकोराइजी, राइट। इतनी बात हमें याद रहेगी, ठीक है। क्या कुछ डिस्कस किया हमने? नेकेड सीड्स होते हैं, वार्म जगह पे साइकेड्स मिलते हैं, जनरली हमें स्नो वाले एरिया के अंदर मिलेंगे, ना कि रेन वाले एरिया के अंदर। कॉनिफरस जो होते हैं, पाइनस के जो नीडल लाइक लीव्स होंगे इनके, वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि पाइनस हमें कहाँ पे मिलता है, पाइनस हमें कहाँ पे मिलता है? दैट इज हिली एरिया के अंदर। कॉनिफर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन प्लांट बॉडी इनकी कैसी है? स्पोरोफाइट। मेन प्लांट बॉडी अगर स्पोरोफाइट है तो इनकी जो बॉडी किसके अंदर डिवाइडेड है? ट्रू रूट। अब हमें पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू? ट्रू स्टेम, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स। ये सारे के सारे अब डिप्लॉयड है, एज वेल एज दे हैव वेस्कुलर टिश्यू। इन सबके पास क्या है बेटा? वेस्कुलर टिश्यू, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है, वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। एक्सपोज्ड सीड होंगे इनके, इनके सीड सब क्या है? एक्सपोज्ड है, नेकेड है, दे आर नॉट इनक्लोज्ड, राइट। हिडन जो हम सीड्स की बात कर रहे थे वो ऐसा कुछ भी नहीं है, दे हैव द एक्सपोज्ड सीड्स, राइट। तो टॉलेस्ट हमने याद किया सिक्यूआ, और स्मॉलेस्ट हमने याद किया जेमिया पिग्मिया, ठीक है। ओके, इसके बाद और देखते हैं हम। वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है? यस प्रेजेंट है, बिल्कुल। जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर प्रेजेंट, ठीक है। स्टेम कैसा है बेटा इनका? स्टेम कैसा है? ब्रांच्ड है और अनब्रांच्ड भी है। अनब्रांच्ड स्टेम आपको दिखता है किसके अंदर? साइकास के अंदर। और ब्रांच स्टेम आपको दिखता है पाइनस के अंदर, ठीक है। पाइनस के अंदर आप देखेंगे देयर आर ब्रांचिंग, एक आपको लॉन्ग शूट दिखेगी, एक आपको ड्वार्फ शूट दिखेगी, राइट। चलो, और हमने क्या समझा इसके अंदर? लीव्स। लीव्स कैसे होते हैं बेटा? लीव्स कैसे होंगे इनके? नीडल लाइक लीव्स हो सकते हैं इनके पास। इनके पास कैसे लीव्स हो सकते हैं? नीडल लाइक। चलो एक बार एनसीईआरटी को देख लेते हैं। ओके, देखो बीच बीच में से एनसीईआरटी को देखते रहेंगे तो हमें चीजें साथ साथ पता लगते जाएंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से वर्ड्स और पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। कोरालाइड रूट्स एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। स्टेम हमने देखा, अनब्रांच किसमें है बेटा? साइकास में, और ब्रांच किसमें है? पाइनस में। सेड्रिस को भी याद रखना है, सेड्रिस को भी। ये एक बार नीट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि जो ब्रांच्ड आपको बताना था जिम्नोस्पर्म अदर देन पाइनस, पाइनस के अलावा, तो सेड्रिस नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। लीव्स कैसे हो सकते हैं? दे में बी सिंपल और कंपाउंड, दैट कैन बी एंटायर भी हो सकते हैं और पिनेटली कंपाउंड भी हो सकते हैं, ठीक है। इन साइकास, साइकास के अंदर क्या है? पिनेट लीव्स परसिस्ट फॉर फ्यू इयर्स, ठीक है। फ्यू इयर्स तक पिनेट लीव रहते हैं। किस तरह से होते हैं बेटा? ये देखो इस तरह छोटे छोटे, ये इस तरह से है ना, फिर ये पूरा एक लीफ बनता है, और दे कैन बी सिंपल। अब लीव्स जो है उनको, अब हमने देखा कि स्नोई एरिया के अंदर मिलते हैं, साइकास जिम्नोस्पर्म जैसे प्लांट्स स्नोई एरिया के अंदर मिलते हैं, तो इनको अपना ना अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ता है। तो लीव्स जो है ना इनके, दे आर वेल अडॉप्टेड टू
एक्सट्रीम कंडीशंस को, टू विदस्टैंड, विदस्टैंड का मतलब होता है झेल जाना, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर की कंडीशंस हो गई उनको झेल जाते हैं, ह्यूमिडिटी को भी झेल जाते हैं, विंड को भी झेल जाते हैं, मतलब कैसी भी कंडीशन हो स्नोई एरिया के अंदर रहते हैं, जिसलिए हम पाइनस को कॉनिफर्स भी बोलते हैं, एंड दे आर वेल एडेप्टेड फॉर देयर एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए। ठीक है, कॉनिफर्स के अंदर हमने क्या पढ़ा, नीडल लाइक लीव्स है, ये बातें बेटा मार्क करते रहेंगे। कॉनिफर्स के अंदर हमने पढ़ा नीडल लाइक लीव्स है जो रिड्यूस करते हैं सरफेस एरिया को, वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं, राइट। और देखो यहाँ पे लिखेंगे लीव्स, हमने क्या देखा इनके पास, दे आर वेल एडाप्टेड, लीव्स आर, पाइनस के अंदर कैसे, पाइनस के अंदर हमने देखा कैसे लीव्स है बेटा, नीडल लाइक, पाइनस के अंदर है नीडल लाइक लीव्स, नीडल लाइक लीव्स। और साइकास के अंदर क्या है, लीव्स कैन बी सिंपल और कंपाउंड, पिनेटली कंपाउंड हमें दिखेंगे साइकास के अंदर, लीव्स कैन बी सिंपल, हेरो, हाँ कॉनिफर्स के अंदर हमें दिखेंगे बेटा नीडल लाइक लीव्स, ये इधर आना चाहिए था, ठीक है। और यह हम बात कर दे, ठहरो इसको हम यहीं पे लिख देते हैं, कॉनिफर्स दैट इज पाइनस के अंदर मिलेंगे हमें नीडल लाइक लीव्स, नीडल लाइक लीव्स, ठीक है। और साइकास की बात करें तो हमें लीव्स कैसे दिखते हैं, पिनेटली कंपाउंड, पिनेटली कंपाउंड लीव्स, ठीक है। दैट कैन बी सिंपल ऑल्सो, दैट कैन बी सिंपल ऑल्सो, बट एक चीज श्योर है दैट दे आर वेल अडेप्टेड, जो लीव्स है दे आर वेल अडेप्टेड टू विदस्टैंड द एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, आपका जो भी टेम्परेचर हो गया और क्या हो गया, दैट इज बोलो जल्दी से, क्या बोला था हमने, टेम्परेचर और क्या क्या कंडीशन, ह्यूमिडिटी और विंड जैसी कंडीशन में, ठीक है। अच्छा, एक इनके पास भी तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए थिक क्यूटिकल होगा, दे हैव थिक क्यूटिकल, लीव्स के ऊपर क्या मिलेगा आपको, थिक क्यूटिकल मिलेगा, और मिलेंगे संकन स्ट्रोमेटा, संकन स्ट्रोमेटा, किस लिए, टू रिड्यूस द वाटर लॉस, किस लिए, टू रिड्यूस द वाटर लॉस। तो हम यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं हमारे नोट्स के अंदर कि इनको क्या मिलेंगे, लीव्स आर, कहाँ लिख दे, हम यहाँ लिखते हैं थिक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल विद संकर स्ट्रोमेटा, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं लीफ के, मान लो अगर बात करूं मैं, तो दे हैव किस तरह से लीफ होंगे इनके पास, ये मान लो, ये मैंने मान लो लीफ बनाया, ठीक है। लीफ के ऊपर ना जनरली देखो यहाँ पे हम बनाते हैं स्ट्रोमेटा, बट इनके जो स्ट्रोमेटा होंगे ना, इनके जो स्ट्रोमेटा होंगे थोड़े से ऐसे अंदर की तरफ संकन होगी, अंदर की तरफ संकन होगी, ये स्ट्रोमेटा विल बी संकन। तो यहाँ और ये किस लिए है, दिस इज टू रिड्यूस द वाटर लॉस, राइट, ओके। अब क्या जिम्नोस्पर्म्स के अंदर भी हमें हेटेरोस्पोरी दिखेगी, अभी डिस्कस करते हैं। Let us first of all check what we have discussed now. जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, हेटेरोस्पोरी दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी। कैसे स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे वो, हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। स्पोर्स होंगे बेटा दो तरह के, स्पोर्स कैसे होंगे, दो तरह के होंगे, दे हैव स्पोरेंजिया, कहाँ प्रोड्यूस होंगे, स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रोड्यूस होंगे आपके स्पोर्स। तो अगर मैं बात करूं स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल्स क्या है, दीज आर द स्पेशल लीफ, है ना, दीज आर द स्पेशल लीफ। कैसे बनते हैं, देखो हमने बोला हेटेरोस्पोरस है, मतलब दो तरह के स्पोर्स बनेंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया वो बैग है जिसके अंदर कौन से स्पोर्स बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स, क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स। और मेगास्पोरेंजिया के अंदर बनेगा हमारा मेगास्पोर। नाउ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि माइक्रोस्पोर इज अ मेल स्पोर है और मेगास्पोर कौन सा स्पोर है, फीमेल स्पोर है, ठीक है। तो मेल स्पोर बेरिंग बैग को बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया और फीमेल बेरिंग बैग को बोलेंगे मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। और स्पोरेंजिया के जो क्लस्टर है ना, स्पेशल जो लीव्स है, लीव्स कहाँ पे, स्पोरेंजिया कहाँ है, लीव्स के ऊपर, उन स्पेशल लीव्स को क्या बोल रहे हैं हम, स्पोरोफिल, ठीक है। तो स्पोरोफिल का जो क्लस्टर बनता है दैट फॉर्म कोन और स्ट्रोबिलस, स्पोरोफिल्स के क्लस्टर को बोलेंगे कोन और स्ट्रोबिलस, ठीक है। तो इसका मतलब मेल कौन भी होगा, फीमेल कौन भी होगा, मेल कौन भी होगा और फीमेल कौन भी होगा, राइट। चलो
आई होप हमें धीरे धीरे करके समझ में आ रहा है। दो काइंड के स्पोर्स बनेंगे। कहाँ बनेंगे? स्पोरेंजिया के अंदर। कहाँ लगते हैं स्पोर्स? स्पोरोफिल्स पर। स्पोरोफिल्स है क्या? दीज आर द स्पाइरली अरेंज्ड विच आर स्पाइरली अरेंज्ड along an axis to form lax और compact strobila और cones। तो स्पोरोफिल के क्लस्टर को हमने बोल दिया कोन या स्ट्रोबिलाई। ठीक है, तो जो स्ट्रोबिलाई बेरिंग जो स्पोरोफिल्स है, माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया, उनको क्या बोल देंगे? और माइक्रोस्पोरेंजिया और मेल स्ट्रोबिलाई। ठीक है, जो छोटा वाला होता है बेटा वो मेल गैमीट होता है, और जो बड़ा होता है दैट इज मेगास्पोरेंजिया। तो मेल स्ट्रोबिलाई और मेल कोन। द माइक्रोस्पोर डेवलप्स इनटू अ मेल गैमीटोफाइट। मेल गैमीटोफाइट स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं? गैमीटोफाइट। तो माइक्रोस्पोर से क्या बनेगी बेटा? मेल गैमीटोफिटिक जनरेशन व्हिच इज हाईली रिड्यूस्ड। जैसे जैसे आप टेरिडोफाइट से लेकर जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की तरफ जाते रहेंगे, जो गैमीटोफाइट का साइज है वो बहुत हद तक रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, बहुत हद तक, विच इज हाईली रिड्यूस्ड। इस बात को बेटा याद रखोगे, दैट इज मेल गैमीटोफाइट is highly reduced and confined to only limited number of cell. This reduced gametophyte is called a pollen grain. इसको क्या बोलेंगे? pollen grain। ठीक है, अच्छा अब याद रखोगे एक चीज, there is no female cone in the cycas। हमने देखो क्या पढ़ा है, सिंपल देखो, हमने करा बेटा माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। हमने पढ़ा मेगास्पोरेंजिया, हमने पढ़ा मेगास्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, मेगास्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे? मेगास्पोर्स। ठीक है, ओके। स्पोरेंजिया कहाँ पे लगे हुए? स्पोरेंजिया कहाँ है? स्पोरोफिल पे। ठीक है, तो चलो यही से कर ले। तो इसका मतलब माइक्रोस्पोर्स क्या बना देंगे? एक तरह से पॉलन ग्रेन। कहाँ बनेंगे? मेल गैमीटोफाइट। मेल गैमीटोफाइट। इसका जो साइज है दैट इज हाईली रिड्यूस्ड। साइज इज हाईली रिड्यूस्ड। ठीक है, और मेगास्पोर को भी देखते हैं, ओव्यूल के अंदर बनेगा ये, तो उसको क्या बोलेंगे? दैट इज फीमेल गैमीट बनेगा। तो यहाँ भी बात जो ध्यान रखने वाली है वो चीज मेनली क्या है कि देयर आर स्पोरोफिल का जो क्लस्टर होगा, क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल को हमने क्या बोला? कोन। अब कोन हो सकते हैं बेटा दो टाइप के, मेल कोन और फीमेल कोन। ठीक है, बट एक चीज याद रखोगे, अब साइकास के अंदर देयर इज नो फीमेल कोन, देयर इज नो फीमेल कोन। तो क्या होगा? यहाँ पे होगा सिर्फ क्लस्टर ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, सिंपल क्लस्टर ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, बस इतनी सी चीज होगी बेटा, इसको अलग कर लो। ठीक है, तो ये वाला सारा जो पोर्शन है हमारा, इसको अलग रखेंगे। राइट, चलो फाइनस की बात करें। चलो अभी प्लांट पे बाद में आते हैं, इसके एग्जांपल्स पे हम बाद में आएंगे। ठीक है, चलो ये हमने समझ लिया यहाँ से मेल गैमीटोफाइट तक। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब हम बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन है आपके सामने छोटा सा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? आपको सिलेक्ट करना है करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। सिक्योरा इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। यस है, हमने अभी अभी पढ़ा है। क्या जो लीव्स है जिम्नोस्पर्म्स के वो वेल अडाप्टेड नहीं होते हैं? हमने अभी अभी पढ़ा, तो दैट मींस ये तो हो गया रॉन्ग। जिम्नोस्पर्म्स क्या दोनों होते हैं, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस? नहीं, जिम्नोस्पर्म में हमने देखा दे आर ओनली हेटेरोस्पोरस। सेल्विनिया, जिंकोगो एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म्स। सेल्विनिया को हमने कहाँ पढ़ा? हमने टेरिडोफाइट्स के अंदर पढ़ा। ठीक है, जिंको पाइनस मान सकते हैं, तो ये भी हो गया हमारा रॉन्ग। तो आंसर हमारा कौन सा करेक्ट हुआ? ए, सिक्योरा इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, दैट इज अ जिम्नोस्पर्म। राइट, चलो आगे देखते हैं। अब देखो हमारे पास क्या सीन है, पोलन ग्रेन हमने देखा डेवलप हो चुकी है, दैट इज द मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन, द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन कहाँ होता है? विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पोलन ग्रेन डेवलप की। ठीक है,
The cones bearing megasporophylls with ovules. Cones bearing megasporophylls, that is फीमेल गैमेट की बात हो रही है यहाँ पे, मेगास्पोरोफिल्स विद ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया, इनको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया और फीमेल स्ट्रोबिलाई, फीमेल स्ट्रोबिलाई। तो लिख लो यहाँ पे ये वाली बात, यही वाली सेम बात हम यहाँ पे लिख दें कि मेगास्पोर बनेंगे तो किसके अंदर बनेंगे, मेगास्पोरेंजियम के अंदर। मेगास्पोरेंजियम के क्लस्टर को हमने क्या बोला है, फीमेल कॉन, स्पोरोफिल को ऑलरेडी वी हैव रिटर्न, राइट। चलो आगे देखो, the male or female cones or strobili may be born on the same tray, that is pinus. Pinus कैसा हो गया, monoecious, monoecious pinus के अंदर मेल और फीमेल कोन दोनों एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर आपको दिखेंगे, राइट। चलो जबकि हम साइकस की बात करें, अभी भी हमने समझा हाउ इन साइकस मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। साइकस इज डायोशियस, साइकस इज डायोशियस, मेल साइकस अलग होगा, फीमेल साइकस अलग होगा, और ये भी याद रखना है फीमेल कोन नहीं होता है साइकस के अंदर, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल is differentiated from one of the cells of the nucellus, मतलब वही होगा, देखो बेटा इसके अंदर भी ना, अभी देखते हैं पहले एक मिनट हम समझ लें किसको, साइकास को समझते हैं। चलो यहीं पे समझते हैं, हम बात कर रहे हैं मेगास्पोर, मेगास्पोर की। मेगास्पोर को कैसे डेवलप होगा, मेगास्पोर यहाँ पे भी न्यूट्रिटिव टिश्यू कौन सा है याद रखो, न्यूट्रिटिव टिश्यू इज न्यूसेलस, न्यूसेलस, ठीक है। वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेलस differentiated into मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल है डिप्लॉइड बेटा, इसमें होगी म्योसिस तो बनेगा मेगास्पोर, क्या बन जाएगा, मेगास्पोर, ठीक है। तो मेगास्पोर अब क्या बन गया है, हैप्लॉइड बन गया है, राइट। ओके, cells of the nucellus. The nucellus is protected by envelopes and the composite structure is called an ovule. कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। अगर हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म के पास ना, जिम्नोस्पर्म के पास, इन जिम्नोस्पर्म्स दे हैव ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, इन जिम्नोस्पर्म्स दे हैव ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल क्या होता है बेटा, समथिंग कुछ इस तरह से होगा ये स्ट्रक्चर, ठीक है। और इनके जो सेल्स होंगे That is orthotropous ovule, इसके अंदर ये सारे कौन से सेल्स फिल है, these are nucellus cells, these are nucellus के सेल्स होंगे, कौन से सेल्स हैं ये, nucellus के सेल्स। तो ओपनिंग जो इनकी माइक्रोपाइलर ओपनिंग कह लो है ना, वो कहाँ है, ऐसे ऊपर की तरफ है। एंजियोस्पर्म में पढ़ेंगे इट्स लाइक एन एनाट्रोपस ओव्यूल, मटका एक उल्टा कर दो, यहाँ पे क्या होगा, सीधा वाला होगा। तो यहाँ पे कैसे सेल्स है, these are orthotropous ovule के, and the ovules are envelope and the composite structure is called an ovule. nucellus के सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटेगुमेंट्स और इस पूरी स्ट्रक्चर को हमने क्या बना दिया, ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द मेगास्पोरोफिल, स्पेशल जो लीव्स है, जो क्लस्टर बनेगा मेगास्पोरोफिल का, उसको बोलेंगे फीमेल कोन। तो मेगास्पोरोफिल के ऊपर क्या लगेंगे, ओव्यूल्स आर बोर्न, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल कैसे डिवाइड करेंगे, म्योटिकली, म्योसिस होगा उनके अंदर, दैट इज म्योटिकली। हमें पता है कि एक म्योसिस से कितने सेल्स बनते हैं, 4 सेल्स, तो कितने स्पोर्स बनेंगे, दैट इज म्योटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। कितने स्पोर्स बनेंगे, 4 मेगास्पोर। वन ऑफ द मेगास्पोर इज एनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के अंदर मतलब ओव्यूल के अंदर एक मेगास्पोर डेवलप करेगा इनटू अ मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा क्या होंगे, आर्किगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, हमने
टेरिडोफाइट्स के अंदर पड़ा एक आर्किगोनिया। यहाँ ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा आर्किगोनिया भी हो सकते हैं, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, राइट। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, अब देखो ये शर्त थी सीड बनने की कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है दैट शुड बी रिटेन्ड ऑन द प्लांट बॉडी। तो यहाँ पे देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, क्योंकि हमने पढ़ा टेरिडोफाइट्स के अंदर हेटेरोस्पोरी नो डाउट आ गई थी, बट जो फीमेल गैमेटोफाइट था दैट वाज नॉट रिटेन्ड इन द प्लांट बॉडी। अगर रिटेन कर जाता तो शायद सीड बन जाता, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, दैट इज रिटेन्ड, यहाँ पे रिटेन्ड होगा तो सीड भी बनेगा, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। इस बात को भी मार्क करेंगे बेटा, इस बात को भी मार्क करेंगे दैट मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव, थोड़ा इसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हाईलाइट करके, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट बेटा नहीं होती है, ठीक है। चलो अब यहाँ तक हमें क्लियर हो रहा है। या यहाँ पे भी आप लिख सकते हो स्पेशल ये वाली चीज, दैट दिस इज व्हाट, दिस इज इंटेगुमेंट्स मान लो या कवरिंग मान लो, है ना, इंटेगुमेंट्स। अब ये स्ट्रक्चर क्या बन गई, ये बन गया बेटा आपका ओव्यूल। कौन सा ओव्यूल, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ये कौन से सेल्स हैं, न्यूसेलस। न्यूसेलस का कोई भी एक सेल क्या बन जाएगा, मेगास्पोर मदर सेल। इसके अंदर क्या होगी, मियोसिस, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल ये डिवाइड करेगा, मियोसिस होगी। मियोसिस होने के बाद क्या बन जाएंगे, मेगास्पोर्स। कितने बन जाएंगे, 4, ठीक है। देयर विल बी 4 मेगास्पोर्स विल बी फॉर्म्ड, राइट। चलो यहाँ आ जाओ, द पोलन ग्रेन, सिंपल। अब वही वाला प्रोसेस है। पोलन ग्रेन कहाँ, एक तरफ देखो मेल साइकास की, मालूम साइकास के अंदर बात करें, एक तरफ मेल प्लांट है, एक तरफ फीमेल प्लांट है। मेल के अंदर क्या बने, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स, दैट इज पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगी, विंड के थ्रू कैरी होंगे, तो ऐसी पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे, एनिमोफिली। तो क्या शो करते हैं ये, एनिमोफिली, दे शो एनिमोफिली, ठीक है। और they come in contact with the opening of the ovule. Ovule कहाँ है, born on the megasporophyll, right? अब pollen tube के थ्रू, अब pollen grain जब आ जाएगी ovule के पास तो germinate करेगी और क्या बना देगी, pollen tube। इसका मतलब pollen tube से अगर इनके पास pollination के बाद pollen tube डेवलप हो रही है तो इसको बोलते हैं बेटा साइफोनोगेमी। ये वर्ड्स है कुछ, इनको याद रखना है, साइफोनोगेमी, साइफोनोगेमी। That means pollen tube will be formed। जो गैमीट्स को ले जाने वाली कौन सी स्ट्रक्चर होगी, दैट इज पोलन ट्यूब। कहाँ पहुंचेंगे, मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास, टुवर्ड्स आर्किगोनिया इन द ओव्यूल्स, और क्या डिस्चार्ज कर देंगे, अपने कंटेंट नियर द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनेगा एम्ब्रियो में, और ओव्यूल बन जाएगा सीड में, बट सीड ये कैसे होंगे, एक्सपोज्ड होंगे, कवर्ड नहीं होंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा हम उसको ऐसा करते हैं, साइकिल की फॉर्म के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। लेट अस चेक आवर लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म इन अ साइक्लिक फॉर्म, राइट। हम यहाँ पे ले रहे हैं पाइनस के बारे में। पाइनस कैसा है, पाइनस दैट इज फीमेल कोन और मेल कोन। हमने अभी भी समझा व्हाट इज फीमेल कोन, क्लस्टर ऑफ मेगास्पोरोफिल, और मेल कोन क्लस्टर ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। फीमेल कोन के ऊपर लगेंगे बेटा मेगास्पोरेंजियम, यही चीज पढ़ी हमने। मेल कोन के अंदर लगेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम के अंदर न्यूसेलस का एक सेल डेवलप होगा, डिफरेंशिएट कर जाएगा किसमें, मेगास्पोर मदर सेल में। कैसा होगा ये, डिप्लॉयड, मियोसिस हो जाएगी, रिडक्शनल डिवीजन, उससे बनेंगे मेगास्पोर। कितने मेगास्पोर बनेंगे, 4 बनते हैं, ठीक है। मेगास्पोर के अंदर अब क्या आ गया, एम्ब्रियो सैक,
अब जैसे ही मेगास्पोर बन गए, यहाँ से हैप्लॉइड जनरेशन शुरू होते ही कौन सी जनरेशन आ गई? गैमेटोफिटिक जनरेशन। ठीक है, यहाँ पे आओ। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल दैट इज डिप्लॉइड। ओके, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। ओके, माइक्रोस्पोर्स मतलब मेल गैमेट कैरी करेंगे, मेल गैमेट्स। माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेंगी थ्रू पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेगी। पोलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट्स को कहाँ कैरी किया जाएगा? वन ऑफ द आर्किगोनियम। आर्किगोनियम कहाँ है? आपके मतलब एम्ब्रियो सेक मतलब ओव्यूल के ऊपर। तो आर्किगोनिया 1 और 2 हो सकते हैं। आर्किगोनिया के अंदर अब क्या है? फीमेल गैमेट। तो यहाँ से एग बना, एग के पास पहुंच गया मेल गैमेट। ठीक है, दोनों का फ्यूजन हुआ, सिंगेमी बोलेंगे जिसको, और दैट इज फर्टिलाइजेशन। अब इससे वही ओस्पोर बनेगा, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गई। फर्टिलाइजेशन बनते ही क्या बना? जाइगोट। जाइगोट क्या है? डिप्लॉइड ओस्पोर बोल देते हैं जिसको। एम्ब्रियो में डेवलप हुआ, सीड में डेवलप हुआ। ये कौन सी जनरेशन आ गई बेटा? स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो बात वही है, सिंपल आपको याद रखना है, स्पोरोफिटिक बॉडी है। स्पोरोफिटिक बॉडी के ऊपर क्या बनेंगे? स्पोर बेरिंग स्ट्रक्चर दैट इज स्पोरेंजिया। कितने स्पोरेंजिया? माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया के ऊपर लगेंगी माइक्रोस्पोर्स दैट इज मेल कोन बनेगा। मेल कोन किसको बोल रहे हैं हम? क्लस्टर को बोल रहे हैं, स्पोरोफिल्स के क्लस्टर को। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल जर्मिनेट करके बनाएगा माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर से फिर मेल गैमेट्स कैरी किए जाएंगे टुवर्ड्स द आर्किगोनियम, जहां पे प्रेजेंट क्या है? फीमेल गैमेट, और दोनों का फ्यूजन एम्ब्रियो, जाइगोट, एम्ब्रियो, देन बनेगा सीड। ठीक है, इतनी सी बात अगर हमें क्लियर है तो क्या हम आगे चले? चलो एक बार एक काम करते हैं बेटा, इसके 2 एग्जाम्पल हैं हमारे सामने, तो एक बार हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो पाइनस, पाइनस जो है दैट इज अ कोनिफर, दैट इज अ कोनिफर। और कैसा है ये? इट इज मोनोशियस, इट इज मोनोशियस। बोथ मेल एंड फीमेल structures are on the same body that is monoecious। ठीक है, देखो पाइनस का जो मेन एक्सिस होता है ना बेटा दैट इज इलोंगेटेड, और ब्रांचेस है इसकी एक्रोपिटल अरेंजमेंट है। जैसे कि मान लो बड़ी वाली ब्रांचेस इधर है, ऊपर वाली ब्रांचेस होंगी छोटी, तो इस तरह के अरेंजमेंट को बोल देते हैं एक्रोपिटल अरेंजमेंट। ठीक है, तो नीडल लाइक लीव्स होते हैं इनके, बड़े वाले लीव्स नीचे की तरफ होंगे, ऊपर ऊपर जैसे जाते जाएंगे लीव्स का साइज छोटा होगा, तो दैट इज नोन एज एक्रोपिटल अरेंजमेंट। जो इनका स्टेम है, स्टेम के पास 2 ब्रांचिंग होती है। हमने देखा साइकास के अंदर दैट इज अनब्रांच्ड बट पाइनस इज ब्रांच्ड। तो देयर आर 2 ब्रांचेस, एक होती है बेटा मेन ब्रांच दैट इज लॉन्ग ब्रांच, और इससे एक ब्रांच निकलती है शॉर्ट ब्रांच। मेन ब्रांच के ऊपर देयर इज बड इज प्रेजेंट, टर्मिनल बड इज प्रेजेंट, जिसकी वजह से जो मेन ब्रांच है दैट इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग, दैट इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग। और ड्वार्फ शूट के पास ऐसी कोई भी बड नहीं होता है, तो इसकी ग्रोथ क्या है? लिमिटेड है, इसकी ग्रोथ क्या है? लिमिटेड है। ठीक है, लीव्स की बात करें तो लॉन्ग शूट के ऊपर ना कुछ स्केली से लीव्स होते हैं, कुछ स्केली से लीव्स होते हैं ब्राउन से कलर की, राइट। बट अगर मैं बात करूं ड्वार्फ शूट की, ड्वार्फ शूट की बात करूं तो दे हैव ग्रीन लीव्स, दे हैव ग्रीन लीव्स, राइट। तो पाइनस के आप देख सकते हैं, पाइनस का प्लांट हमने देखा दैट इज नीडल लाइक लीव्स होंगे उनके पास। ठीक है, और क्या होगा बेटा? और क्या होगा? अगर हम देखें साइकास के बारे में, साइकास का जो हैबिटेट है कहाँ मिलता है? जनरली आपको वार्म हैबिटेट में, वार्म हैबिटेट में। इसके ऊपर ना देखो, मान लो ये जैसे साइकास का ट्री है ना, तो इसके ऊपर ना लीव्स बस यहाँ कॉर्नर ऊपर से राइज करते हैं, जैसे कि कोकोनट ट्री होता है। तो ये जो इसके लीव्स है ना, दीज आर मतलब अनब्रांच्ड है। यहाँ पे आप देख रहे हो कोई भी आपको ब्रांचिंग नजर नहीं आ रही है, देयर इज नो ब्रांचिंग, जस्ट लीव्स कहाँ पे राइज हो रहे हैं? टिप के ऊपर बहुत सारे लीव्स। ऐसा लगता है जैसे इट इज रिजेंबलिंग विद द कोकोनट ट्री, इट इज रिजेंबलिंग विद द कोकोनट ट्री। लीव्स 2 तरह के होंगे इनके पास, फोलियर लीव्स भी हो सकते हैं और स्केली हार्ड ब्राउन लीव्स भी हो सकते हैं। स्केली हार्ड ब्राउन, ब्राउन कलर से दिखाते हैं, स्केली हार्ड ब्राउन लीव्स, और ये जो आप देख रहे हो ना बाकी इनके पास ग्रीन लीव्स होते हैं। तो आप कह सकते हो दैट इज लीव्स आर ऑफ 2 टाइप्स। देखो एक मिनट साइकास को, साइकास को एक बार देखते हैं। देखो ये है बेटा इसका साइकास, अगर इसको मैं एक मिनट यहाँ से हटाऊं तो दिस इज साइकास। ये देख रहे हो, ये जो सारे आपको लीव्स दिख रहे हैं दीज आर ग्रीन ग्रीन लीव्स, और यहाँ पे देखो कुछ ऐसे ये ब्राउन ब्राउन से लीव्स होते हैं, दिस इज साइकास,
राइट। तो बड़े बड़े ऐसे पाम की तरह इनका जो लीव्स का जो पूरा है पूरे यू खिल जाते हैं, तो ऐसा अपीयरेंस देते हैं जैसे कि पाम ट्री होगी, राइट। चलो और देखो और क्या था बेटा, साइकास की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें देखनी है। दिस इज डायोशियस, मतलब मेल एंड फीमेल प्लांट मिलेंगे आपको, ठीक है। मेल स्ट्रक्चर्स मेल प्लांट पर, फीमेल स्ट्रक्चर्स फीमेल प्लांट पे आपको मिलती है, ओके। और देखो क्या होगा इसके अंदर, अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट मेल गैमीट कहाँ बनता है, दैट इज साइकास के अंदर। लार्जेस्ट फीमेल गैमीट वो भी साइकास के अंदर, लार्जेस्ट ओव्यूल वो भी साइकास के अंदर। और जो साइकास की वुड होती है दैट इज कंपैरेटिवली सॉफ्ट, क्यों, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ जो ट्रेकीड्स है ना दैट इज वेरी लेस, तो बहुत ही सॉफ्ट वाली वुड होती है इसकी, और ऐसी वुड को बोलते हैं मोनोजाइलिक वुड, ठीक है। और इसमें से जो स्टार्च इज स्टोर्ड और स्टार्च इज एडिबल उसको बोलते हैं बेटा सैगो स्टार्च, उसको क्या बोला जाता है, सैगो स्टार्च, ठीक है। चलो और देखो एक सेकेंड, हमने देखा कोई कौन नहीं होता है फीमेल कौन, एक चीज और देखो बेटा, हमने यहाँ पे ना भूल गए फर्टिलाइजेशन, हमने अभी भी पढ़ा फर्टिलाइजेशन इज बाय साइफोनोगेमी दैट इज पॉलन ट्यूब। बट अगर मैं साइकोस की बात करूं, साइकास के अंदर हम बात करें इट इज जोआइडोगेमी, मतलब पूरा का पूरा जो मेल गैमीट है वो मूव करता है विद द हेल्प ऑफ वाटर के साथ पूरा मूव करेगा, एंड साथ में कौन सी मूवमेंट शो होंगी, एक सेकेंड लेट मी हैव सम वाटर, ठीक है। चलो तो इसके अंदर क्या देखा हमने, फर्टिलाइजेशन साइकास में, ये बड़ा एक्सेप्शन है, ये आपको जरूर याद रखनी चाहिए, अदरवाइज हमने क्या पढ़ा साइफेनोगेमी। जोआइडोगेमी क्या होगा, मेल गैमीट स्विम्स with water to female gamete, ठीक है। चलो इतनी बातें हमें क्लियर है, ठीक है। और जो पाइनस की वुड होती है उसके पास देयर आर नंबर ऑफ ट्रेकीड्स आर मोर, यहाँ लिख लो इन पाइनस पिक्नोजाइलिक वुड होती है मोर ट्रेकीड्स का नंबर क्या होगा, ज्यादा होता है, तो दिस वुड इज मोर ड्यूरेबल, फर्नीचर बनाने के काम आती है, मोर ड्यूरेबल, ठीक है। ये हमने बात करी किसके बारे में, पाइनस के बारे में, ठीक है। तो पाइनस को भी थोड़ा सा यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं, राइट, ठीक है। ये किसकी बात की हमने, पाइनस के बारे में, राइट। तो इस तरह से हमने अभी तक क्या समझा, जिम्नोस्पर्म के पास नेकेड सीड्स होते हैं, राइट। रूट्स कैसी देखी हमने, मतलब हमने बोला कि मेन प्लांट बॉडी कैसी स्पोरोफाइट है, मिलते कहाँ है, ये वार्म एरिया के अंदर मिलते हैं, कौन, साइकास, और जनरली हमें ये कहाँ मिलेंगे, हिली एरिया के अंदर, स्नो वाले एरिया के अंदर रेदर देन रेन वाले एरिया के अंदर, ठीक है। पाइनस के दैट इज कोनिफर्स जल्दी अगर आप जाते हैं हिली एरिया की तरफ, शिमला कुल्लू मनाली की तरफ, देयर यू आर एबल टू सी द दिस जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। और इनके पास क्या देखा हमने, मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। क्या होगा इनके पास, वेस्कुलर टिश्यू फॉर कंडक्शन, तो इसलिए ऐसे कैसे प्लांट है ये, दीज आर वेस्कुलर प्लांट्स, राइट। और रूट्स हमने इनके डिस्कस की, दैट इज टैप रूट होती है, कोरलाइड रूट हमने डिस्कस किया साइकस के अंदर इन एसोसिएशन विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और पाइनस के अंदर हमने देखा दैट इज माइकोराइजा हमें देखने को मिलेगा। स्टेम कैसा है इनका, स्टेम इज अनब्रांच्ड इन साइकास बट इट इज ब्रांच्ड इन पाइनस। और अगर हम लीव्स की बात करें तो लीव्स कैसे हैं इनके, दे हैव स्पेशल लीव्स दैट इज स्पोरोफिल्स बोलते हैं जिनको, दैट इज फर्टाइल लीव्स, ठीक है। और कैसे लीव्स हैं इनके पास, लीव्स के एक तरह से वेल अडेप्टेड लीव्स है टू विथस्टैंड द एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा, ठीक है। और
नीडल लाइक लीव्स हमें मिलेंगे कहाँ, पाइनस के अंदर, सो दैट वाटर लॉस को कम किया जा सके। संकल स्टोमेटा मिलेंगे। जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं ना जो हमने अभी तक पढ़ा। और मेन एग्जांपल हम इसमें किसकी पढ़ रहे हैं, पाइनस के बारे में और साइकास के बारे में। अगर हम बात करें हेटेरोस्पोरी की, तो टेरिडोफाइट्स की तरह नहीं, इनके पास अब हेटेरोस्पोरी आ गई है। टेरिडोफाइट्स के अंदर क्या था, जस्ट एक स्टार्ट हुआ था हेटेरोस्पोरी का कुछ प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो हेटेरोस्पोरी है इनके अंदर, जिसकी वजह से इनके पास क्या होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया बियर करेंगे प्लांट के लीफ जो है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, राइट। मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर बनेंगे। मेगास्पोर क्या बना देंगे, दैट इज फीमेल गैमीट बना देंगे, ऐसा समझ लो। और माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बना देंगे, माइक्रोस्पोर मतलब पॉलन ग्रेन, राइट। तो स्पोरोफिल्स के क्लस्टर को हमने बोला कोन, दैट इज मेल कोन एंड फीमेल कोन इन पाइनस के अंदर देखेंगे, बट साइकास के अंदर देयर इज नो फीमेल कोन, ठीक है। याद हो रही है सब बातें, देयर इज नो फीमेल कोन। तो क्या होगा, फीमेल कोन नहीं है तो मैम इनके पास होगा सिर्फ क्लस्टर ऑफ किसका, मेगास्पोरोफिल, राइट। इतनी बातें हम समझ चुके हैं। और हमने क्या क्या देखा कि जो इनका ओव्यूल है वो ऑर्थोट्रोपस होगा, ठीक है। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का मतलब ये है, ओव्यूल के पास कुछ कवरिंग है और बीच में न्यूसैलस के सेल्स है। तो न्यूसैलस के सेल को प्रोटेक्शन के लिए ओव्यूल विद कवरिंग, ठीक है, मतलब मेगास्पोरेंजियम विद कवरिंग, उसको बोलते हैं हम ओव्यूल। तो इसके अंदर आगे न्यूसैलस के सेल, न्यूसैलस के सेल्स में से कोई एक सेल डिफरेंशिएट करके क्या बना देगा, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल के अंदर होगी म्योसिस, म्योसिस से बनेंगे 4 मेगास्पोर्स, ठीक है। और उधर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर रेडी है जो बाद में डेवलप हो जाएंगी पॉलन ग्रेन। और याद रखेंगे जिम्नोस्पर्म की जो पॉलन ग्रेन है दे आर विंग्ड, पॉलन ग्रेन्स आर विंग्ड। ये चीज हमने शायद मेंशन नहीं की है, तो लेट मी शो यू, एक सेकंड कहीं भी लिख लेते हैं, ओके यहाँ लिख लेते हैं। pollen grains of gymnosperms, they are winged, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, विंग होती है। और इनको कैरी कैसे किया जाता है, थ्रू एयर। तो ऐसी पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एनिमोफिली, ठीक है। उसके बाद हमने क्या समझा, ये पूरा साइकिल समझा। तो माइक्रोस्पोर बनने के बाद दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बने, माइक्रोस्पोर से मेल गैमीट कैरी किया जाएगा कहाँ पे, ओव्यूल के पास, फीमेल गैमीट किसके अंदर है, आर्किगोनिया के अंदर। देन बनेगा आपका जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से आपके बन जाएगा सीड। अब सीड कहाँ पे बनेगा, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल कहाँ है, फीमेल गैमेटोफाइट है, मतलब जो पेरेंट बॉडी मतलब मेल की प्लांट के ऊपर, फीमेल प्लांट के ऊपर, दैट इज रिटेन्ड। तो यही क्या एक जो मेन चीज है कि अगर सीड बनना है तो फीमेल गैमेटोफाइट को रिटेन रहना पड़ेगा कहाँ पर, प्लांट में। और सीड को टिकना पड़ेगा, एम्ब्रियो को टिकना पड़ेगा फीमेल बॉडी के अंदर टू फॉर्म सीड। तो बस यहाँ से सीड का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है जिम्नोस्पर्म से, ठीक है। चलो, व्हाट इज कॉमन इन ऑल द थ्री। अगर हम बात करें फिनेरिया की, फिनेरिया, ड्रायोटेरिस एंड जिंकोगो, चलो बताओ, क्या इनके पास आर्किगोनिया प्रेजेंट है, वेल डेवलप्ड मस्कुलर टिश्यू है, क्या इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट है, या इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट है इनके पास, ठीक है। फिनेरिया हम पढ़ के आए हैं, मॉस एंड फिनेरिया, मॉस इसके अंदर हमने पढ़ा, और ड्रायोटेरिस टेरिडोफाइट्स के अंदर हमने पढ़ा, जिंकोगो के अंदर हमने पढ़ा, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। तो इनके अंदर देखो, आपने देखा होगा क्या आर्किगोनिया प्रेजेंट है, क्या यहाँ पर आर्किगोनिया प्रेजेंट है, जल्दी से मुझे आंसर देंगे कि क्या यहाँ पर वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू है, या इनके पास जल्दी से मुझे आंसर देके बताएंगे दैट व्हाट इज प्रेजेंट हियर, व्हाट इज प्रेजेंट हियर, व्हाट इज कॉमन इन ऑल द थ्री, दैट इज फिनेरिया। क्या इनके पास वेल डेवलप्ड मस्कुलर टिश्यू है, फिनेरिया देखो बेटा ब्रायोफाइट्स के अंदर आ जाता है, फिनेरिया ब्रायोफाइट्स के अंदर आ जाता है। तो सोच के आंसर देंगे मुझे, और क्या इनके पास इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट है, क्या इनके पास इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट है, क्या है, जल्दी से मुझे बताएंगे।
तो देखो इंडिपेंडेंट नहीं है बेटा, ये तो नहीं हो सकता। गैमेटोफाइट क्या इंडिपेंडेंट है ब्रायोटेरिस के अंदर? क्या वेल डेवलप्ड मस्कुलर टिश्यू है वो ब्रायोफाइट्स के अंदर कैंसिल हो जाता है? आर्किगोनिया तीनों के अंदर हमने देखा प्रेजेंट थी, ठीक है, यहाँ भी आर्किगोनिया हमें दिखेगी, राइट। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। चलो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। साइकास एंड एडेंटम रिजेंबल ईच अदर इन हैविंग क्या सीड्स हैं इनके पास? मोटाइल स्पर्म्स, कैम्बियम, वेसल्स। तो इनके पास क्या होगा? क्या सीड्स होंगे, मोटाइल स्पर्म्स होंगे या सीड्स होंगे बेटा? साइकास एंड एडेंटम इज अ वॉकिंग फॉर्म, नहीं 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 ये नहीं हो सकता। मोटाइल स्पर्म्स है इनके पास, क्या है? मोटाइल स्पर्म्स है। दे आर, साइकास के अंदर भी जोइडोगेमी देखा हमने, एडेंटम हमने टेरिडोफाइट के अंदर पढ़ा, वहां भी क्या है? मोटाइल स्पर्म्स है, राइट। चलो आगे आओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्कुलर क्रिप्टोगैम? वेस्कुलर क्रिप्टोगैम, मार्केंशिया तो आ गया बेटा आपका उसमें ब्रायोफाइट्स में, सेड्रस आपका किसमें आ गया? जिम्नो में, ये भी किसमें आ गया? जिम्नो में। तो क्रिप्टोगैम का मतलब है हिडन, हिडन है इनके जो सीड्स है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा टेरिडोफाइट्स को, दैट इज इक्विजिटम, ठीक है। नेक्स्ट आओ, एक मिनट, पिछले क्वेश्चन हमने टिक किया कि नहीं? प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया, मतलब ए हमारा यहाँ पे आंसर था, ठीक है। ओके, बी पे आ जाओ, साइकास एंड एडेंटम, ठीक है, थर्ड हो गया। देन वी हैव डन सेड्रास व्हिच इज फॉलोइंग इज अ वेस्कुलर क्रिप्टोगैम। आगे आ जाओ। इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस? टेरिस, फिनेरिया, सेड्रस। सेड्रस के अंदर नहीं होगी बेटा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है गैमेटोफाइट की, ठीक है। गैमेटोफाइट का साइज धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है। ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय द ओवरी इन जिम्नोस्पर्म्स, दैट इज डी, ठीक है। आगे आओ। Coralline roots having an association nitrogen fixing bacteria are found in साइकास, अभी हमने समझा था डी, ठीक है। आगे आओ। इन जिम्नोस्पर्म द माइक्रोराइजल एसोसिएशन इज फाउंड इन पाइनस, पाइनस के अंदर हमने पढ़ी, ठीक है। और हमने क्या करा? Which one of the following is correct for gymnosperm? क्या इनके पास एडवेंटिशियस रूट सिस्टम होता है? नहीं, टैप रूट सिस्टम होता है। The leaves in gymnosperm can withstand extreme temperatures, humidity and wind. Yes, true. Microspores are produced in the microsporangia. Yes. They include medium or tall size tree or shrubs. तो 2, 3, 4, 2, 3, 4 मतलब C हो गया हमारा राइट ऑप्शन, राइट। चलो एक बार अगला क्वेश्चन पढ़ो। In cycas, the stems are unbranched, right? The pinnately compound persists for years, have a symbiotic association with nitrogen fixing bacteria. ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो मतलब all are correct, ठीक है। तो I hope we have done all the question. Let us check, that is ठीक है। तो with this we have completed with our टॉपिक कौन सा? जिम्नोस्पर्म। और इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इसके अंदर दैट इज दे आर हैविंग द नेकेड सीड। पाइनस और साइकास को हमने एक तरह से कंपैरिजन भी किया। पाइनस कैसा है? दैट इज मोनोशियस। साइकास कैसा है? डायोशियस। मेन चीज याद रखेंगे, कोई भी फीमेल कौन साइकास के अंदर नहीं होता। लार्जेस्ट फीमेल गैमेट, लार्जेस्ट मेल गैमेट, लार्जेस्ट ओव्यूल किसके अंदर मिलते हैं? हमें सिक्योया के अंदर। ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाले जो एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिए हुए। लार्जेस्ट ट्री कौन सा है? दैट इज सिक्योया। और जो आपका स्मॉलेस्ट ट्री है दैट इज स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज जेनिया। तो विद दिस वी हैव कवर्ड द टॉपिक दैट इज जिम्नोस्पर्म। और हमारे नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अबाउट एंजियोस्पर्म। टिल देन, thank you, and always remember that you have to learn with a smile.